हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल लव रीडिंग, नो कनेक्शन रीडिंग। ओके, आपका कोई प्यारा जो आपसे रूठा है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। सो हम देखेंगे कि 2025 में आपके इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होने वाला है। लेट्स सी। इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं रख देती हूँ एंड रोमांस एंजल्स को इनवाइट करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 3 cards, past, present and future के लिए. We have passion, new love, and we have the card make the effort. Okay, overall energy है express your love. काफ़ी I feel 3-4 एटलीस्ट 3 रीडिंग्स में कार्ड आया है express your love. So yes, प्यार दिखाने की, प्यार जताने की, क्रिएटिव वेज में अपने पार्टनर को लव्ड फील कराने की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं शायद। ओके, बिकॉज लाइफ इतनी बिजी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं, लाइफ इज़ टू फास्ट, टू मच गोइंग ऑन। प्रोफेशन पे सबका बहुत ध्यान है, खुद के इंटरेस्ट पे बहुत ध्यान है, सेल्फ लव बढ़ता जा रहा है। सो दूसरे पे अटेंशन एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, बैक सीट ले लेती है ये चीज़। सो यस, काफ़ी साइंस का ये गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से कि एक्सप्रेस योर लव। बहुत लोग प्यार दिखाना, प्यार जताना भूल रहे हैं। मे बी दे थिंक कि हो गया प्यार, तो अब सामने वाले को पता है प्यार है, बट पता है लेकिन दिखाना पड़ता है। ओके, बताना पड़ता है। सो यस, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी कि बहुत आई फील कमी हो रही है एक्सप्रेशन में। ओके, यू हैव टू एक्सप्रेस। या तो आप रेगुलरली आई लव यू बोलने की हैबिट डेवलप कीजिए। ओके, दिल से, जस्ट बोलने के लिए नहीं कि टैरो में सुन लिया था तो बोलना है तो बोल दिया। दिल से दिन में एटलीस्ट, जितना बोले उतना कम है, बट एटलीस्ट एक बार हर दिन तो बोलिए। ओके, सो यस, अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए लास्ट आपने क्या किया था ये सोचने की ज़रूरत है। ओके, क्या वो स्वीट एफर्ट था, स्वीट जेस्चर था? अगर वो बहुत वे बैक इन द पास्ट है कि याद ही नहीं आ रहा या याद आ रहा है लेकिन बहुत पहले किया था, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप वो क्वालिटी टाइम अटेंशन नहीं दे रहे हैं जो ये बॉन्ड, जो आपका पार्टनर डिज़र्व करता है। ओके, सो यस, रोमांटिक जेस्चर्स, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंजल्स कह रहे हैं जेस्चर्स की कमी है। ओके, प्यार को शो करने की कमी हो रही है, वो बढ़ाना है। लेट्स गेट द टैरो ऑल्सो। सो यस, कैंसेरियंस, अगर हम पास्ट में जाएं कि ये रिलेशनशिप शुरू कहाँ से हुई थी, तो मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा आई फील इंस्टेंट कनेक्शन था, सोल कनेक्शन। बहुत जल्दी ये रियलाइजेशन हो गई थी कि यस, दिस इज़ माई पर्सन। बहुत ज़्यादा पैशन था, इंस्टेंट, या तो स्पार्क्स थे, इंस्टेंट अट्रैक्शन थी, लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एंड बहुत ज़्यादा डीप एंड पैशनेट लव था। ओके, ये था बिकॉज पास्ट में जहाँ शुरू हुआ, दैट इज़ व्हाट आई सी, कि लिटरली वो वायलेंस बज रहे हैं एंड बस रोमांस इज इन दी एयर, एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए ही केयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है मुझे अब की सिचुएशन से। ओके, सो शुरू में जितना आपने उनको स्पेशल फील कराया या उन्होंने आपको स्पेशल फील कराया, वो जो बॉन्ड था, वो जो क्वालिटी टाइम अटेंशन केयर थी, नर्चरिंग थी एक दूसरे की तरफ से,
वो शुरू में बहुत ज़्यादा थी, पीक पे थी. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी इन द पास्ट. यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है. So we have Libra, Gemini, Aquarius, and we have Taurus, Capricorn, and Virgo. Okay. Why do I feel कि कहीं या तो आपको बीच में लगा कि अरे हमारे बॉन्ड को, हमारे इस परफेक्ट लव को नज़र लग गई है. ये भी कुछ लोगों को आपको लगा है. ओके, कि नज़र लग गई. सो समवेयर आई फील आप या तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है रिलेशनशिप में, वो उसका ओनस लेने के बजाय कि यस हमने अब टाइम अटेंशन देना कम कर दिया है, खुद पे हम ज़्यादा कर रहे हैं, या प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ओके, सो वो ओनस लेने के बजाय कहीं ना कहीं आप ये भी सोचने लगे कि अरे नज़र लग गई. हम थे ऐसे, हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे, हम बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए थे, बट थे. ओके, सो समवेयर आई फील ये चीज़ भी हुई. एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की या तो बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस की वजह से यू फेल्ट क्लॉस्ट्रोफोबिक, लाइक आपको केज कर दिया है. इतने ज़्यादा वो पोजेसिव हैं या प्रोटेक्टिव हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है रिस्ट्रिक्शंस की, जैसे किसी ने हमें बांध के रखा है या किसी की मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. जबकि ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, वो फ्रीडम आपकी थी हमेशा से, बट आपने वो फील किया. अब वो फील किया दैट मीन्स सामने वाले ने फील कराया, तो समवेयर आपने बंधा हुआ फील किया. ओके, इस रिलेशनशिप में खुद को ओवर अ टाइम पीरियड ये जो पैशन था वो धीरे धीरे आपको लगा कि ये तो ओवर पोजेसिवनेस है, ये पर्सन वांट्स टू लाइक ओन मी. ओके, मुझे पोजेस करना चाहता है जैसे कोई चीज़ हूँ मैं. सो यस, बहुत ज़्यादा आई फील जेलसी थी, प्रोटेक्टिवनेस थी, एंड पोजेसिवनेस. ओके, ऑब्सेसिव लेवल तक भी हो सकता है यहाँ पर, मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये ऑब्सेशन के लेवल तक का भी हो सकता है. एंड आई फील उसकी वजह से शायद आपने वो केज से जो ब्रेक फ्री करने की कोशिश की है, उसकी वजह से आप ये डिस्टेंस फील कर रहे हैं. एंड ये डिस्टेंस शायद कॉन्शियसली आप ही लाए रिलेशनशिप में. ओके, ओवर अ टाइम पीरियड ये बहुत ज़्यादा ये पीक पे जो पैशन था वो क्यों धीरे धीरे डाई डाउन हो रहा है या हो गया है. बिकॉज लाइक आई सेड, आपने वो फील किया कि नहीं, दिस इज़ टू मच, ये ओवरवेलमिंग है, ये तो ऑब्सेशन के लेवल का प्यार है, मेरे को फ्रीडम ही नहीं मिल रही है, मैं कुछ सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती, अपने लिए डिसीजन ही लेने की फ्रीडम नहीं रही है. सब कुछ या तो पूछ के करना पड़ता है या परमिशन लेके करना पड़ता है. जो भी रीज़न है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. ओके, बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो आपने उससे ब्रेक फ्री किया. ओके, एंड आई फील प्रेजेंट सिनारियो में आपने खुद में इंटरेस्ट डालना शुरू किया. आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपका सेल्फ केयर. ओके, खुद पे काम करना, खुद पे टाइम देना. आई फील एंड फॉर सम ऑफ यू ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है. ओके, क्लियरली इट सेज न्यू लव. अब ये न्यू लव हो सकता है कि ये केज से खुद को निकालने की कोशिश में आप एक रिबेलियस एटीट्यूड में आ गए कि नहीं, अब मुझे अपनी चलानी है, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने पार्टनर की, एंड हमेशा ही उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही किया है, अब मुझे अपना करना है. ओके, सो थोड़ा वो रिबेलियस एटीट्यूड भी दिख रहा है मुझे विद न्यू लव. एंड फॉर सम ऑफ यू लाइक आई सेड, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट या खुद पे टाइम देने लगे, ये शायद आपने किसी और में भी इंटरेस्ट एक्सपीरियंस किया, अपने अंदर कुछ फीलिंग्स किसी और के लिए. दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी.
देर कैन बी अ न्यू पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे कुछ के लिए। एंड ये दूसरे वे में ये भी हो सकता है कि मे बी आपको शक हुआ कि आपके पार्टनर किसी और में अब इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसकी वजह से शायद ये डिस्टेंस आया है। ओके, ये दोनों तरफ से हो सकता है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करके, वो केज्ड फील करके आपने बगावत में किसी और में इंटरेस्ट खुद में देखा जागता हुआ, एंड या फिर आपके पार्टनर में ये इंटरेस्ट जागा किसी और में। ओके, सो यस, न्यू लव से मुझे लग रहा है यही डिस्टेंस का रीज़न था। एक्चुअल में ये सच में हुआ है या बस एक दूसरे का शक था, दिस यू विल नो। ओके, ये आपको पता होगा अपनी सिचुएशन का। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, and we have the King of Wands. Yes, King of Wands. Leo, Aries, Sagittarius energy है यहाँ। For that matter, King and King. Wow. So yes, ये person जो भी है and आप दोनों ही बहुत strong headed, powerful, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप दोनों की लग रही है, बिकॉज सारे ही किंग्स हैं। ओके, कोई भी छोटा कार्ड नहीं आया है, कोई पेज नहीं है, कोई नाइट नहीं है, कोई क्वीन भी नहीं है। इट इज़ किंग इक्वल्स। ओके, एंड व्हाट आई सी हियर, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वही दिखा रहा है, एक तरफ से ओवर पोजेसिवनेस और एक पर्सन की इनसिक्योरिटी। ओके, no, what I wanted to say was the same person जो over possessive act कर रहा है वो ही insecure हो रहा है। Yes, that is the case. So yes, किसी को वो security चाहिए, किसी को वो proof चाहिए, वो guarantee चाहिए कि yes you are mine, आप मेरे हो, and किसी और में attention, ये जो मेरा शक है ये झूठ है, ये गलत है, इसको डिनाई करो, इसको प्रूव करो कि ऐसा नहीं है। सो समबडी नीड्स प्रूफ, किसी को कन्विंसिंग की ज़रूरत है, किसी को जानने की ज़रूरत है कि नहीं मैं ही हूँ, और कोई नहीं है आपके दिल में। सो ये कुछ डाउट चल रहा है, ये आपके दिल में है या आपके पार्टनर के दिल में है। अगेन लाइक आई सेड, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। बट अगर आपकी तरफ से ये है, लाइक आई सेड, अगर आप ये अपने में वो रिबेलियस एटीट्यूड देख रहे हैं एंड कि ठीक है इतना डिस्टेंस है, इतना दे दिया रिलेशनशिप को और ऐसे मेरे को ट्रीट किया जा रहा है, तो अब मुझे घुटन हो रही है, अब लेट मी हैव अ कैजुअल अफेयर। सो अगर आपकी तरफ से ये हुआ है तो भी एंजल्स यहाँ बोल रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। ओके कैंसेरियंस, थोड़ा सा खुद की फीलिंग्स, खुद के बिहेवियर को भी असेस करने का टाइम है कि दूसरे को तो हम बहुत आसानी से जज कर लेते हैं कि इसने ये किया, ये ऐसा है, लेकिन मैंने क्या किया, मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। ओके, सो दैट ऑल्सो, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ कुछ ब्लेम गेम चल रही है कि दूसरा ही गलत है, दूसरे की वजह से ये हुआ, दूसरे की वजह से डिस्टेंस हुआ, दूसरे की वजह से मैंने शायद कैजुअल अफेयर किया, दूसरे की वजह से ये डिस्टेंस आया है और पैशन जो था अब नहीं है। सो सब कुछ दूसरे की वजह से नहीं हो सकता। सेल्फ रिफ्लेक्ट करें तो पता चलता है कि हमारी क्या कंट्रीब्यूशन थी। ओके, सो यहाँ पर दैट इज़ व्हाट आई फील। किसी की कोई तो इनसिक्योर है, रिलेशनशिप में कोई इनसिक्योर है कैंसेरियंस। अब आप हैं या आपकी वजह से आपके पार्टनर हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से डिस्टेंस आ सकता है। ओके, जो कि आई फील किसकी वजह से हो रहा है दैट इज़ सेकेंडरी, वो आप जानेंगे। ओके, लेकिन कैसे ठीक हो सकता है ये आपके हाथ में है। ओके, ये तो आप जानते हैं कि ठीक भी किसने करना है, आपको करना है। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट मीन्स आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी है और वो इंटरेस्ट भी है कि यस ये ठीक करना है। सॉरी अबाउट दिस।
सो यस, यू वांट टू मेंड थिंग्स, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्ट, खुद की भी गलती माननी ज़रूरी है. ओके, फ्यूचर में क्लियरली मेक द एफर्ट. ओके, क्लियर मैसेज. एंड जो हमने पूरा देखा है अभी तक की रीडिंग, क्लियरली यू हैव टू मेक द एफर्ट. ओके, फ्यूचर में अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, यही रिबेलियस एटीट्यूड रहेगा, यही ब्लेम गेम रहेगी, तो फिर ये पैशन जो पहले था वो फिर बस पास्ट का ही एक कहानी बन के रह जाएगी कि ये था. ओके, बट अगर उसको कायम रखना है या दोबारा जगाना है, एफर्ट लगेगा. ओके, एंड अगर सच में आपको लगता है यस दिस इज़ योर वन ट्रू ग्रेट लव, ये आपकी लाइफ का यही है, दैट वो एक सच्चा गहरा बड़ा प्यार, तो फिर एफर्ट तो इट इज़ वर्थ इट. ओके, एफर्ट लगाना भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आप दिल से करेंगे. दैट इज़ व्हाट आई सी. टैरो से पूछते हैं. We have the Nine of Pentacles, the King of the Ocean, Emperor, Aries card. We have the Ace of Pentacles and Ten of Cups भी बाहर आ रहा था. So yes, मुझे लग रहा है with the Aries card. Aries तो अभी मैंने बात किया कि effort and Aries की एक बात जो हम जानते हैं एरीज साइन की, दे आर ट्रू रोमांटिक्स. ओके, उनका कोर जो है दैट इज़ ऑफ अ ट्रू रोमांटिक. तो यस, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि दिल से आप या ये पर्सन रोमांटिक तो है. ओके, या आप दोनों रोमांटिक हैं. एंड ये एक रिलेशनशिप जो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग डिज़र्व करती है, आपकी तरफ से एफर्ट डिज़र्व करती है, ये आपको करना पड़ेगा. ओके, एंड अगर आप करेंगे या जब आप करेंगे तो आप देखेंगे दिस पर्सन इज़ योर हैप्पीली एवर आफ्टर. ओके, ये पर्सन इज़ योर पर्सन फॉर अ लाइफ टाइम. विद द 10 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है यही है जिसके साथ आप कमिटमेंट का सोच सकते हैं, या ऑलरेडी कमिटेड हैं तो फैमिली का सोच सकते हैं. ओके, यू आर गोइंग टू सेटल डाउन विद दिस पर्सन. दिस इज़ व्हाट आई फील. कैंसेरियंस, चाहे आप अभी जैसा भी फील कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जितने भी बगावती स्टेट में हैं, फेज़ में हैं, बट इस 9 ऑफ पेंटिकल से आप निकलेंगे. ओके, ये जो आप अपना सेल्फ केयर, सेल्फ इंडल्जेंस में डूबे हुए हैं, आप इससे निकलेंगे एंड रियलाइज़ करेंगे कि यस, क्या खोने के वर्ड्स पे आप थे, एंड टाइमली एक्शन, टाइमली रियलाइजेशन ने आपके रिलेशन को बचा लिया, आपने अपने रिलेशन को बचा लिया. ओके, जस्ट इन टाइम ये रियलाइज़ करके कि यस, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आप पीछे बैक बर्नर पे डाल रहे हैं, एंड पूरी अटेंशन एंड दिल और दिमाग बस खुद पे लगा रहे हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है सेल्फ इंडल्जेंस की, खुद ही की केयर करना, खुद ही के ड्रीम्स, खुद ही के इंटरेस्ट, खुद ही के कंफर्ट्स को प्रायोरिटी देना. सो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है. न्यू लव में भी मैंने कहा था सेल्फ केयर कुछ ज़्यादा ही हो रही है, सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं. सो येस, आई फील दिस पर्सन इज़ वर्थ मेकिंग द एफर्ट, बिकॉज ये एफर्ट अगर नहीं डाला कैंसेरियंस आपने, तो ये जो पर्सन है, आई फील ये पर्सन की है, वो चाबी है, वो रास्ता है आपके अल्टीमेट हैप्पी सेटल्ड लाइफ की. ओके, यही पर्सन है जो शायद आपको सबसे अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ एंड फ्यूचर दे सकता है. सो येस, इस पर्सन को इग्नोर मत कीजिए. दैट इज़ व्हाट आई कैन से. ओके, विद द किंग ऑफ द ओशन कार्ड, ये पर्सन आई फील बहुत डीपली फील करता है एंड डिजर्व करता है आपका प्यार. एक्सप्रेस योर लव. सो क्रिएटिव वेज सोचिए कि कैसे ये केमिस्ट्री, कैसे ये रोमांस को दोबारा से अगर डाई डाउन हुआ है,
अगर नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर हो रहा है, डिस्टेंस आ गया है, तो अब वो पैशन फील नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो कैसे रीइग्नाइट किया जाए? ओके, कुछ क्रिएटिव वेज सोचिए। कैंसेरियंस, यहाँ पर मैंने कहा एरीज आर ट्रू हार्डकोर रोमांटिक्स, तो कैंसेरियंस भी कुछ कम नहीं है। ओके, सो सबसे इमोशनल, डीप इंट्यूशन एंड इमोशनल एम्पैथी एंड कंपैशन रखने वाले हैं। सो यस, आप सामने वाले का प्यार, सामने वाले का आप में इतना ज़्यादा गहरा बॉन्ड फील करना, आप वो मिस नहीं कर सकते। ओके, आप जानते हैं कि ये पर्सन कितना डीपली फील करता है। बट यस, पास्ट में लाइक आई सेड, ये आपके सेल्फ क्रिएटेड कुछ बिलीव्स थे कि ये ओवर पोजेसिव है, मुझे घुटन हो रही है, ये बहुत अनहेल्दी ऑब्सेसिव टाइप का प्यार है। सो आपने डिस्टेंस किया या इस पर्सन ने डिस्टेंस किया, दोनों तरफ से एनर्जी कैन फ्लो, सो टेक इट हाउ इट फिट्स। ओके, आपकी तरफ से ये स्टोरी लाइन प्ले आउट हो रही है या उनकी तरफ से, बट उसकी वजह से डिस्टेंस आया है यहाँ। लाइक आई सेड, किसी एक पर्सन की इनसिक्योरिटी की वजह से, बट अब गौर करना है कि वो इनसिक्योरिटी थी ही क्यों। दैट मीन्स दूसरे ने या तो वो इनसिक्योरिटी जगाई है, रीजंस दिए हैं इस पर्सन को इनसिक्योर फील करने के लिए, और फिर ब्लेम किया है कि यस ये इनसिक्योर है, ये ऑब्सेसिव है, ये प्रोटेक्टिव है और मुझे घुटन होती है। ओके, सो ये कुछ विशियस सर्कल है। खुद ही वैसी फीलिंग जगा के दूसरे में एंड देन कंप्लेन करना कि दूसरा ऐसे एक्ट कर रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो यस, इन टाइम अगर आप ये संभाल लें, देर इज़ नीड टू एक्सप्रेस योर लव, मेक द एफर्ट। क्लियर एंजल्स का मैसेज है कि ये जो ट्रू ब्लिस है ये आपकी है, आप दोनों की साथ में लिखी है। ओके, इसको रूइन मत कीजिए। सो मेक द एफर्ट, वो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगता है तो दीजिए, टाइम, एनर्जी, क्वालिटी टाइम, ओके, अटेंशन दीजिए। We have the past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it with faith. So past में जो हुआ, like I said, अभी मैंने कवर किया कि past में जो ये vicious circle था, ये blame game या क्या फील किया, मैंने क्या फील किया, उसने क्या फील कराया, उसने क्या कहा, ओवर अ टाइम पीरियड मैंने ये फील किया, मैंने ये सहा, मैंने उस ब्लेम गेम से निकलने की ज़रूरत है। पास्ट को पास्ट में रखने की ज़रूरत है, स्पेशली बिकॉज आई फील आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस यही है, दिस इज़ माई पर्सन, यही है। सो जितना पॉजिटिवली सोचेंगे आपको ये सारी सिचुएशन पॉजिटिव ही दिखेगी। ओके, न्यू बिगिनिंग, यस, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है जो न्यू बिगिनिंग दे रहा है, और मैंने कहा था फ्रेशनेस लाने की ज़रूरत है, रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है अपना पैशन। सो न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। लुक एट दिस। सो पैशन से ही हम शुरू हुए थे पास्ट में, एंड फ्यूचर में भी पूरी एंजल्स कह रहे हैं, रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर में भी सब कुछ बहुत ही पैशनेटली ही एंड अप होगा। ओके, बीच में ये जो भी आपने फेज दोनों ने देखा है या देख रहे हैं अभी, निकलेंगे आप इससे, लेकिन जादू से नहीं निकलेंगे, अपने एफर्ट से निकलेंगे। यू हैव टू मेक द एफर्ट, you have to express your love. Okay, so प्यार जताने की, प्यार दिखाने की, प्यार बताने की, प्यार फील कराने की मेजर ज़रूरत है कैंसेरियंस। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी। सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।